आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कल से आला हजरत के 3 दिनी उर्स का आगाज हो रहा है। उससे पहले पुलिस लाइन्स में फोर्स की ब्रीफिंग और कलेक्ट्रेट में डीएम ने मजिस्ट्रेट को उनके दायित्व बताए। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ पहुंचे। 3 दिन 10 स्कूल और उर्स के आखिरी दिन सभी बोर्ड के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। किसान ने जिला अस्पताल में सांप लाकर मचा दी खलबली। मंत्री ने कमियां पकड़कर जेई को लगाई लताड़। जन्माष्टमी मेले में किशोर की मौत और ब्राह्मणों ने क्यों किया प्रदर्शन। इन और इन जैसी दूसरी खबरों की अब आपको तफसील बताते हैं। उर्स को लेकर मजिस्ट्रेट तैनात, फोर्स की ब्रीफिंग। 3 रोजा उर्स रजवी और गंगा महारानी शोभा यात्रा को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। 4 सुपर जोन और 8 जोन बनाते हुए 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 28 मजिस्ट्रेट और 56 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। बैठक में मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए कि सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स को अनिवार्य रूप से चेक कर लें। किसी मजिस्ट्रेट को किसी तरह की समस्या आती है तो कंट्रोल रूम के नंबर 5812428183 पर या फिर 5812422202 पर भी कॉल करके जानकारी दे सकता है। दूसरी तरफ पुलिस लाइन्स में फोर्स की ब्रीफिंग की गई। इस बीच कल से शुरू हो रहे उर्स को लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान और जामियतुल रज़ा में तैयारियां जारी रहीं। ज़ायरीन की भीड़ पहुंचने लगी है। लंगर भी शुरू कर दिए गए हैं। जनपद बरेली में बरेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है दिनांक 18, 19 और 20 अगस्त को। यह आला हजरत का उर्स यहाँ पर रहेगा और इसी के दृष्टिगत आज यह पुलिस लाइन में ब्रीफिंग आयोजित की गई है। इस पूरे आयोजन के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। इसमें पुलिस की सुपर जोन, जोन और सेक्टर में ऐसे ड्यूटीज लगी हैं और लगभग 6 कंपनी पीएसी आरएफ हमारे द्वारा यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं। पूरे आयोजन में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और भीड़ जितनी आएगी, जितने ज़ायरीन आएंगे, उनके जो प्रॉपर मूवमेंट है, प्रॉपर ट्रैफिक के फ्लो के लिए पर्याप्त ट्रैफिक के जो डाइवर्जन प्लान्स हैं वे भी बताए गए हैं। बारिश में भीगकर पहुंचे दरगाह की गुलपोशी। उर्स रज़वी का आगाज होने से एक दिन पहले रहेपुरा चौधरी से पैदल चादर पोशी का जुलूस दरगाह आला हजरत लाया गया। जुलूस के दरगाह पहुंचने से पहले बारिश होने लगी। जुलूस में शामिल सभी ज़ायरीन भीगते रहे। ऐसे ही दरगाह पर हाजिरी देकर गुलपोशी की। इस दौरान सूफी राशिद हुसैन, हाजी शकील अशरफी, मौलाना फ़हीम, मौलाना मुकीम अहमद, कासिम असीम फरदीन शामिल रहे। उर्स रज़वी के चलते बंद रहेंगे 10 स्कूल। कल से शुरू हो रहे आला हजरत के उर्स को देखते हुए इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज, कस्तूरबा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज, खलील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एमवी इंटर कॉलेज, डीएवी कालीचरण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राम भरोसे लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य नहीं होगा। उर्स के आखिरी दिन 20 अगस्त को शहर में यूपी बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध सभी शिक्षण संस्थान, तकनीकी कॉलेज, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अगर किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में पूर्व निर्धारित परीक्षा पहले से तय है तो वो अपने निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। जब जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा किसान। नवाबगंज थाने के हरदवा गांव में रविवार सुबह एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे देखने वाले हैरान रह गए। खेत में घास काटते वक्त सांप के डसने के बावजूद किसान घबराया नहीं, बल्कि उसने सांप को दबोच लिया। पहले उसे घर ले जाकर डिब्बे में कैद किया, उसके बाद उस डिब्बे के साथ जिला अस्पताल पहुंच गया। ये देखकर अस्पताल का स्टाफ और मरीजों के तीमारदार हैरान रह गए। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। 35 वर्षीय लालता प्रसाद पशुओं के लिए चारा काटने खेत में गए थे। झाड़ियों में छुपे एक सांप ने उन्हें डस लिया। अस्पताल में भर्ती करने के बाद अब उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। मंदिर में सजावट को लेकर भिड़ गई महिलाएं। थाना इज्जतनगर की सैनिक कॉलोनी में रहने वाली विद्यावती ने थाने में शिकायत देकर बताया कि जन्माष्टमी पर मंदिर में सजावट करने के दौरान पड़ोसियों ने उनसे मारपीट की। विद्या देवी का कहना है कि जब वो मंदिर में सजावट कर रही थी तभी सुनीता पत्नी राजा आकर उनसे झगड़ने लगी और सजावट करने से मना कर दिया। विरोध करने पर घर से महिलाओं पुरुषों को भी बुला लिया। सभी ने मिलकर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
जन्माष्टमी मेले में करंट लगने से किशोर की मौत। थानाशाही के हल्दी कला गांव में रहने वाले 14 साल के अरविंद की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के मामा राधेश्याम ने बताया कि गांव में जन्माष्टमी का मेला एक मैदान में आयोजित किया जा रहा था। मेले की बिजली व्यवस्था का ठेका गांव के ब्रिजलाल उर्फ गुड्डू ने लिया था। अरविंद उनके साथ लाइट का काम सीख रहा था। इसी दौरान एक दुकान पर बल्ब लगाते वक्त उसे करंट लग गया। गंभीर हालत में अरविंद को CHC ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्रिजपाल कहाँ के रहने वाले हैं? हल्दी कला अरविंद कुमार। ये ऐसे खत्म हो गया साहब। एक चाय वाला था, इससे बल्ब लगाने के लिए ले गया, हमने उससे मना कर दी थी, फिर वो बल्ब लगाते ही उसकी करंट लग गया। तो वहीं खत्म हो गया था? कहाँ खत्म हुआ? नहीं साहब, लेकर आए थे उसे, पता नहीं खत्म हुआ नहीं। सारे लोग, बहुत लोग दाबते उसे आए तुरंत एम्बुलेंस में गाड़ी में डाल के। पहले रात्रि दिखाया, फिर मिशन में दिखाया, फिर जिसको आदित्य। नाबालिग छात्रा की फर्जी ID से आपत्तिजनक पोस्ट। थाना इज्जतनगर के इलाके में रहने वाले नाबालिग छात्रा के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी दोहरा रोड के एक प्रमुख स्कूल में पढ़ती है। शनिवार को उसकी सहपाठी ने जानकारी दी कि किसी ने उसकी फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट डाली है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। ब्राह्मणों ने मीरगंज में किया प्रदर्शन, दी तहरीर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनिल मौर्य हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने को लेकर विरोध प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी का मुद्दा गर्मा गया है। ब्राह्मण समाज ने मुकदमा दर्ज करने के लिए 5 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मीरगंज थाने में तहरीर दी है। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। स्कूल के निरीक्षण में JEE पर बिगड़े मंत्री असीम। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव असीम अरुण ने रविवार को भोजीपुरा के गोपालपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालक का निरीक्षण किया। स्कूल में भवन निर्माण को 1.5 करोड़ रुपया मिला है। गुणवत्ता ठीक नहीं पाकर मंत्री ने नाराजगी जताई। JEE पर कार्रवाई के लिए कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। आते ही सीधे मैं भोजीपुरा में हमारा विद्यालय है, आश्रमपति विद्यालय, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और पूरे भवन को हम लोग नया रूप दे रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में पढ़ें, उनको फर्नीचर, उनको खाना, उनको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। ज़्यादातर विद्यालयों में काम भी पूरा हो गया है। भोजीपुरा के विद्यालय में भी अगले 15-20 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। किंतु वहाँ पे मैंने देखा कि जो टाइल लगाने वाला काम हो रहा है, जिस तरह से उसकी कुटाई कॉम्पैक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। और जो JEE है उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। ऐसा प्रतीत होता है कि उस JEE ने साइट पे काम अपना ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उस JEE की सेवाएं, आउटसोर्सिंग के JEE हैं, सेवाएं समाप्त करने का निर्देश मैंने दिया है। कुशल व्यक्ति को पुनः भर्ती किया जाएगा जो रोज साइट पर जा पाए और अपने काम को ठीक से कर पाए। मौर्य मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर रविवार को पुराना शहर परंपरा भक्ति में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा कट्टा चांद खां से शुरू होकर चंद्रनगर के सीताराम मंदिर तक निकली। समिति के उपाध्यक्ष प्रवक्ता दिनेश दद्दा ने बताया कि शोभा यात्रा अपने मूल आदर्शों में शुद्धिकरण का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान हल्दी, दूध, तुलसी और गंगा जल का पवित्र मिश्रण श्रद्धालुओं पर छिड़का जाता है। शोभा यात्रा में अखाड़ों का प्रदर्शन, ग्वाल बालों की टोली और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों को दर्शाती भव्य झांकियां शामिल रही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।